हेलो बेटा, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में डॉक्टर एबी क्लासेस ऑफ फिजिक्स में। अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल रहे हो तो आपको याद दिला दूं कि रेड बटन प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर कंप्लीट कोर्स ऑफ योर +2 फिजिक्स एंड योर +1 फिजिक्स। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन जो हमारी चल रही है। इस क्लास में हम बात करेंगे हमारी थर्ड लास्ट एप्लीकेशंस अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस ऑफ पंजाब बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड। तो ये लास्ट आर्टिकल है आपका गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, जिसमें हमें क्या करना है, लाइन चार्ज के बाद शीट चार्ज के बाद हम स्फेरिकल शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो समझिए स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल समझते हो, लाइक ए प्लास्टिक बॉल। ठीक है, जो अंदर से बिल्कुल क्या है आपका खाली है। सो इसके सरफेस पे क्या है आपके यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो दिस इज योर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? दिस इज नॉट सर्कल, दिस इज स्फेरिकल शेल। तो आप जब पूरे इस क्लास में अभी इसको आप क्या ज्यूम करके चलो अपने माइंड में, दिस इज योर स्फेरिकल शेल, जिसकी वजह से मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गया भाई? ये क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड है। ठीक है, वो इसके सरफेस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका सेंटर कहाँ है, अंदर इसके जो है आपका रिप्रेजेंटेशन पॉइंट कौन सा है आपका, O represents a center of this spherical shell and having radius, कितनी रेडियस assume कर लो आप, let us assume its radius is capital R। इसकी रेडियस कितनी है आपकी, कैपिटल R है, और इसके सरफेस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हो गया? तो आप देखिए, जैसे हम लास्ट आर्टिकल्स में करते आए हैं, हम रीजन को डिवाइड करते आए हैं, वैसे ही इस आर्टिकल में भी देखिए आपका जो स्फेरिकल शेल है, जिसकी वजह से मुझे 4 स्फेरिकल शेल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ना। तो वो 3 रीजन में खुद अपने आप डिवाइड हो रहा है। कैसे? एक तो ये आपका आउटसाइड रीजन होगा, दिस इज योर आउटसाइड रीजन। ठीक है, आउटसाइड यहां कहीं भी आउटसाइड रीजन। एक हो गया आपका दिस इज योर इनसाइड रीजन। क्लियर? एंड लास्ट थर्ड वन इज योर कौन सा, दिस इज योर, यही लिख लो आप, दिस इज योर सरफेस। ठीक है, 3 रीजन हो गए हमारे पास। एक तो स्फेरिकल शेल के अंदर वाला रीजन, ठीक है, एक इसके इस स्फेरिकल शेल के अंदर वाला रीजन जहां हम नहीं पहुंच सकते। एक हो गया सरफेस वाला जिसपे ऊपर मेरा हाथ है, फिंगर है। क्लियर? एक हो गया आउटसाइड इट्स सराउंडिंग्स, कहीं भी। ये 3 रीजन हो गए। अब हम 3 रीजन्स में ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे 1 by 1। क्लियर? तो हमारा टारगेट क्या है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे? आउटसाइड, सरफेस, देन इनसाइड। तीनों केस हमें ड्राइव करने हैं स्फेरिकल शेल की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों देखनी पड़ेगी। बाहर है, सरफेस पे है कितनी है, इनसाइड है कितनी है। तो हमें 3 रीजन्स में डिवाइड कर लिया, और हमें यूज क्या करनी है, वेरी गुड, क्या यूज करनी है, हमें गॉस थ्योरम यूज करनी है। जो हमारा गॉस टॉपिक चल रहा है, गॉस लॉ, तो वो हमें थ्योरम यूज करके ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये आपकी डायग्राम, फर्स्ट मैं केस ले रहा हूं कौन सा, एट, ठीक है, आउटसाइड दी शेल, आउटसाइड दी शेल। ठीक है, कहां पे, शेल के आउटसाइड पे। तो मैं शेल के आउटसाइड पे जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो वहां पे कोई पॉइंट एज्यूम करते हैं जैसे हम करते आ रहे हैं। सो लेट अस सपोज ए पॉइंट पी, कहां पे, आउटसाइड ए स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के आउटसाइड एक पॉइंट पी एज्यूम कर लिया, वेयर आई हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। जो इस चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह, भाई चार्ज तो है, ये चार्ज तो है ही है, एक चार्ज नहीं है, 2 नहीं है, कितनी काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल चार्ज है, कॉन्टिन्यूस चार्ज है, सारी बॉडी के ऊपर चार्ज ही चार्ज है।
चार्ज तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी सराउंडिंग्स में। पहले सराउंडिंग्स की बात करते हैं, आउटसाइड की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या पॉइंट कंसीडर कर लिया, पॉइंट P कंसीडर कर लिया, जिसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, जैसे कि आप सबको मालूम है गॉस थ्योरम क्या है हमारी, E वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब चार्ज कितना इंक्लोज्ड है, ठीक है, देखते हैं, चलते हैं आगे। तो P पॉइंट पे अब गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए मुझे P पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज तो आपका ओपन है भाई, ओपन में गॉस थ्योरम नहीं लगेगी। गॉस थ्योरम कहां लगेगी, क्लोज्ड सरफेस में लगेगी। तो P पॉइंट से हम क्लोज सरफेस ड्रा करेंगे, इमेजिनरी सरफेस ड्रा करेंगे। तो ड्रा करेंगे कैसे, जो सिमेट्रिकल हो। तो कैसा ड्रा होगा, अगर ये आपका स्फेरिकल है तो गॉस जो सरफेस है आपका, गॉसियन सरफेस, वो भी क्या होगा आपका स्फेरिकल ही होगा। ठीक है। इसकी इन ऑल ऑफ इट्स सराउंडिंग्स हमने क्या ड्रा कर लिया, एक दिस इज योर गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है। अभी फर्स्ट केस की डायग्राम है भाई, क्लियर, जो आउटसाइड की बात कर रहे हैं। तो यहां पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो ये एक हो गया, ये गॉसियन सरफेस है ना, तो ये गॉसियन सरफेस कौन सा है आपका, दिस वन इज योर गॉसियन सरफेस। और दिस वन इज योर कौन सा है ये आपका, वेरी गुड, जो हमारा गिवन सिस्टम है स्फेरिकल शेल है। ठीक है। और इस शेल की वजह से इसके सरफेस पे जो चार्ज है वो चार्ज क्लोज होना चाहिए था। तो आप इस शेल को क्या करो, इस प्लास्टिक की बॉल में, इस बड़ी बॉल के अंदर रख दो आप, इसके सेंटर पे रख दो आप। ठीक है। जब इसके सेंटर पे रखोगे तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, गॉसियन सरफेस बन गया। तो ये बॉल जो चार्ज है आपका, स्फेरिकल शेल है आपका, ये गॉस थ्योरम की वजह से जो मतलब कंडीशन चाहिए हमें, क्लोज्ड हो जाएगा ना। इसको हम क्लोज्ड करेंगे, पहले क्लोज्ड कैसे करेंगे, ये गॉसियन सरफेस ड्रा करके क्लोज कर देंगे। ठीक है। सो बिगर वन जो पॉइंट P पे है, दिस इज योर गॉसियन सरफेस। और जो हमारा जो गिवन सिस्टम था हमारा चार्ज स्फेरिकल शेल, वो ये रहा। और ये शेल आपका इस बॉल के बिल्कुल अंदर है, एट दी सेंटर है। क्लियर। तो इमेजिन कीजिए अपने माइंड में, क्योंकि मैं इस बॉल को इस बॉल में तो नहीं डाल सकता भाई, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज्ड है ना, ये भी क्लोज्ड है। वेरी गुड, अज्यूम करो अपने माइंड में। ठीक है। तो ये हो गया आपका गॉसियन सरफेस, बिग बॉल। तो इसका जो रेडियस है हमारा, वो हम सेंटर से ये ज्यूम करते हैं, कितना ज्यूम कर लेते हैं, R ज्यूम कर लेते हैं। क्लियर। सो इन दिस केस एट आउटसाइड द शेल क्या होगा, जो आपका स्मॉल r है वो कैपिटल R से बिल्कुल ज्यादा है, आपको दिख रहा है, वेरी वेरी ग्रेटर देन है, वेरी वेरी ग्रेटर देन है। कहां से प्रूव होगा, एट द एंड ऑफ द आर्टिकल। अपने आप आपको लग जाएगा पता, अगर आप सारी क्लासेस अटेंड करते आ रहे हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करनी है, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, वो हमें मालूम है। ठीक है। ऑलरेडी हम क्या करेंगे, P पॉइंट पे ही हम एक स्मॉल सरफेस एरिया कट करेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड कंडीशन है। क्लोज सरफेस अभी एक है, यहाँ पे 2-3 नहीं है, जिसकी वजह से मैं करूं इसको ओपन करूंगा ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं एक ही सिस्टम में। कैसे, ये स्मॉल एरिया कट कर लिया मैंने, ds, दिस इज योर ds एरिया। इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वेरी गुड, आउटवर्ड होगी, पता है ना आपको। अभी वही यही है आपका गॉसियन सरफेस। यहां मान लो P पॉइंट है, जहां पे मैं छोटा सा कोई भी एरिया कट करूंगा, उसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस। इनवर्ड नहीं लेना, ठीक है तो वो भी परपेंडिकुलर, बट हमें इनवर्ड नहीं लेना, हमें ऑलवेज यूज करना होता है आउटवर्ड। वेरी गुड। ठीक है। तो ये आपकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पे, वो कहां पे होगी, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होती है, आउटवर्ड। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, सो यहां पे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड योर एरिया वेक्टर बोथ आर इन दी सेम डायरेक्शन। क्लियर। तो यहां पे इसको अगर हम ओपन करोगे, मुझे एंगल चाहिए था EBS cos थीटा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अभी भाई Q क्या है आपका, दिस इज योर
चार्ज, टोटल चार्ज कितना चार्ज है मुझे नहीं मालूम, दिस इज योर टोटल चार्ज स्मॉल क्यू, ठीक है, जो हम ले रहे हैं आर्टिकल में। कॉस थीटा, हेयर थीटा कितना है आपका, हेयर थीटा इज 0 डिग्री, क्योंकि बोथ आर बिकॉज ऑफ क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू योर एरिया वेक्टर, ये दोनों पैरेलल है ना। तो जब हम भाई cos 0 कितना होता है आपका 1 होता है, तो क्या रहेगा हमारे पास EDS रहेगा ओनली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब चलिए इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है, इंटीग्रेशन किसका करना है, EDS का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब देखिए P पॉइंट यहां लो, P पॉइंट यहां लो, P पॉइंट यहां लो, P पॉइंट आप कहीं पे भी लो, सारे डायरेक्शंस पे सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तभी तो इसको गॉसियन सरफेस बोलेंगे ना। तो गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन ही यही है कि ऐसा कोई सिमेट्रिकल सरफेस ड्रा करना है जिसके हर पॉइंट के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहनी चाहिए। तो ये सेम ही होगी एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, सभी इन ऑल डायरेक्शंस स्मॉल आर। और डायरेक्शन तो पता ही है आपको भाई, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड ही होगी, ठीक है। क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड। चलिए आगे, तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, क्या रहेगा हमारा ds। व्हाट इज ds, वेरी गुड, ds की इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये क्लोज सरफेस, ये छोटा सरफेस ds है, टोटल सरफेस की इंटीग्रेशन करोगे जो बड़े वाला सर्कल आपका, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, वेरी गुड, स्फीयर आपका हम पहले भी यूज कर चुके, क्या है आपका ये 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड, 4 पाई r स्क्वायर। अब r कौन सा भाई, P पॉइंट पे बात कर रहे हैं, r हमारा छोटे वाला r होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखिए नेक्स्ट क्या लिखना है हमें यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पे, एट पॉइंट P, डायरेक्शन हमने ऑलरेडी दे रखी है, अगर आपको डायरेक्शन लिखना ही है तो r कैप लिखो, मैग्नीट्यूड ये वेक्टर फॉर्म, यहां पे क्या हो जाएगा आपका, इसको आप शो कर दो कि दिस इज योर r कैप अलोंग r एक्सिस, स्मॉल r एक्सिस, ठीक है। तो ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट आउटसाइड द सरफेस। क्लियर हो गया भाई यहां तक आपको, वेरी गुड। तो नेक्स्ट चले हम, भाई बहुत सिंपल है। तो आपको ये आर्टिकल कुछ जो रिजल्ट आया हमारा, ये कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा, किसका एक्सप्रेशन है ये आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। अगर मेरे पास यहाँ पे चार्ज है तो इसकी वजह से जो यहाँ पे r डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर, हम पहले बहुत कर चुके हैं ये आर्टिकल, ठीक है। तो जो आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे पता चला, ये एक्सप्रेशन दोनों सेम है, तो हमें क्या लग रहा है कि दिस स्फेरिकल शेल जो आपको बहुत बड़ा दिख रहा है ना बोर्ड पे, जो बहुत बड़ा लिख रहा है, ये इतना नहीं है, ये बहुत ही लाइक ए पॉइंट चार्ज है आपका, तभी तो पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन आ गया अपने आप। सो इसीलिए आपका जो छोटा आर है, ये डिस्टेंस बहुत दूर है, बहुत बड़ा है इस बड़े आर से, बड़ा आर दिखने में बड़ा नहीं है, छोटा आर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो छोटा आर बहुत बड़ा है आपका, P पॉइंट बहुत दूर है आपका, तभी आपका जो ये चार्ज स्फेरिकल शेल होगा बहुत छोटा लगेगा, आपको पॉइंट चार्ज लगेगा, तभी जो इसका रिजल्ट है आपका मैच होगा, ठीक है। सो पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन हमारा ये आउटसाइड वाला मतलब सिमिलर है दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, कहां पे, नेक्स्ट चलिए आप कहां पे, वेरी गुड। अब हम बाहर वाली डायग्राम, ये फर्स्ट केस की डायग्राम बना लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप बनाने के लिए। तो चलिए फर्स्ट केस खत्म, डायग्राम को भी इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये डायग्राम को भी इरेज कर दिया हमने, हाँ, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कहां पे, वेरी गुड, कहां बात करेंगे अब हम, AR रेडियस कहां पे बात करेंगे, एट सरफेस ऑफ शेल, कहां पे, शेल के सरफेस पे। सो कंसीडर ए पॉइंट, जो हमारा P पॉइंट अब बाहर था वो कहां पे आ गया आपका, सरफेस पे आ गया। P पॉइंट कहां पे आ गया आपका, सरफेस से। ये रेडियस कितना है आपका, रेडियस आ रहा है, सारे रेडियस आ रही है आपकी, कहीं भी लेके जाओ रेडियस आ रहा है, स्फेरिकल शेल है। तो एट द सरफेस ऑफ शेल, सरफेस ऑफ शेल पे बस हमें आगे दोबारा से ड्राइव नहीं करना कि वैसे स्मॉल पीस कट करके दोबारा से ड्राइव करने लग जाओ, जरूरत नहीं ड्राइव करने की, क्योंकि ऑलरेडी ड्राइव कर रखे हमने। सिर्फ फर्क क्या पड़ा, चार तो स्मॉल क्यों जितना है, चार तो वही रहेगा, चार तो वही रहेगा। डिस्टेंस जो हमारा स्मॉल आर था, तो इस केस में एट सरफेस ऑफ शेल पे क्या हो गया, फिर छोटा आर था हमारा वो बड़े आर के क्या हो गया, इक्वल आ गया। क्योंकि अब हम कहां बात कर रहे हैं, आउटसाइड तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना, आउटसाइड फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग गॉसियन सरफेस। अब हम कहां चले गए, सरफेस के ऊपर। अब यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यही आपका जो गिवन सिस्टम है, चार स्फेरिकल शेल, और यही आपका गॉसियन सरफेस है, क्योंकि पॉइंट P भी वहीं पे है, उसी ने उसी को क्लोज कर लिया सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा और बड़ा दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो हमें कुछ नहीं करना, जो ऊपर का आर्टिकल है वहां पे आप क्या करो, छोटे आर को क्या पुट कर दो, बड़ा आर तो लीजिए। तो ये रहा आपका आर्टिकल, कैपिटल आर कैपिटल, ठीक है। इसको आप क्या, कौन सी एक्सिस मान लो, इसी कैपिटल आर कैपिटल शो करना ही है, मैग्नीट्यूड तो ठीक है, समझ में आ गया आपको। सरफेस के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, क्लियर हो गया सरफेस, ठीक है ना। तो इसके ऊपर पहले बाहर थे हम, जो हमने गॉसियन सरफेस करके किया, अब हम इसके सरफेस के ऊपर आ गए। अब इसका काम खत्म हो गया, अब इसके ऊपर आ गए, इसका ऊपर का काम भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं इसके इनसाइड वाले पोर्शन, यहां पे चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड केस की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड केस में क्या करना है हमें, एट इनसाइड, कहां पे, इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल। अगर आप स्फेरिकल शेल के इनसाइड आ जाओगे, जो हमारा छोटा आर है वो सच में बड़े आर से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्योंकि अब हम क्या हो, कहां आ गए, हमारा P पॉइंट यहां नहीं रहा, कहां आ गया P पॉइंट हमारा, इसको भी खत्म कर दो जो यूज कर लिया, ठीक है। अब हम कहां पे आ गए, इसको भी रेज कर ही दो आप, ये हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम कहां पे आ गए, अब हम इनसाइड। तो क्या करते हैं, यहां पे पॉइंट P एज्यूम कर लो, फिर वही कंसीडर पॉइंट P इनसाइड दी शेल। अब आप अपने दिमाग में ये पिक्चर एज्यूम करो, दिस इज योर स्फेरिकल शेल, इसका रेडियस क्या है आपका, कैपिटल आर है, ठीक है। इसी योर सरफेस हो गया। अब इनसाइड जाने के लिए हमें ये एज्यूम कर लो अपने माइंड में, क्या है आपके माइंड में ये, ठीक है। अब हम कहां पहुंच गए, यहां पे, ठीक है। अब इसको इसके इनसाइड रख दो, ठीक है। तो ये हमारा, अब हम यहां पहुंच गए, इसके अंदर पहुंच गए, इसके अंदर तो हम जा नहीं सकते ना, तो इसको इससे रिप्लेस कर दो, हम यहां पहुंच गए। तो चार्ज आपका कहां रह गया, देखिए चार्ज आपका बाहर रह जाएगा सारा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टारगेट कहां है हमारा, इनसाइड। तो चार्ज हमारा कहां रह गया, सारा आउटसाइड रह गया, ठीक है। जो चार्ज इज आउटसाइड, हम बात कहां कर रहे हैं, इनसाइड, ठीक है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इनसाइड के लिए गॉसियन सरफेस ड्रा करना पड़ेगा। तो मैं गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेता हूं। सो दिस इज योर स्फेरिकल सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस, ठीक है। स्फेरिकल सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस हैविंग रेडियस मान लो कितना है, वही स्मॉल आर, तो स्मॉल आर जो कैपिटल आर से कम हो गया, ठीक है। तो ये आपका गॉसियन सरफेस आप इनसाइड के लिए, ठीक है ना गॉसियन सरफेस। अब आप देखिए क्लियरली हमें क्या लगाना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो व्हाट इज दिस, क्यू इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। हियर जो गॉस थ्योरम चार्ज का, हियर क्यू इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, ठीक है, बाय गॉसियन सरफेस। अब हमारा इनसाइड के लिए कौन सा गॉसियन सरफेस है, ये वाला, दिस इज योर नाउ गॉसियन सरफेस, क्लियर। तो अब देखिए ये चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस,
तो क्या इस गॉसियन सरफेस ने कुछ चार्ज इंक्लोज्ड किया हुआ है? नहीं, क्योंकि चार्ज कहां रह गया? चार्ज तो सारा शेल के बाहर रह गया ना, अंदर वाला तो उसका खाली है, वहां पे तो कोई चार्ज नहीं है। तो गॉसियन सरफेस जो मैंने ड्रा करके आपको दिखाया, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इनसाइड जब पहुंच गए तो चार्ज कोई इंक्लोज्ड नहीं है, ठीक है। तो देयर चार्ज इंक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस which implies Q here, which implies Q is 0 according to your diagram, your question, ठीक है। So question के according there is no charge inside the Gaussian surface, इसका मतलब क्या है? There is no charge inside the Gaussian surface, Gaussian सरफेस, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं है। विच इंप्लाइज क्या हो गया आपका? गॉसियन के अकॉर्डिंग E डॉट ds इज इक्वल टू 0। टोटल फ्लक्स कितनी होगी? 0। फ्लक्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया तो 0 नहीं हो सकता, अगर एरिया 0 दिख रहा है आपको, कुछ ना कुछ तो एरिया है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बची? 2 प्रोडक्ट अगर 0 है तो पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों में से कोई एक तो 0 होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी? 0 होगी। सो क्लियरली हमें ये पता चल गया, अगर किसी क्लोज चार्ज बॉडी के, मतलब कोई भी चार्ज स्फेरिकल शेल है, चार्ज बॉडी है आपकी, शेल अंदर से खाली है, तो उसके अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो हम यहां से बहुत सारी एप्लीकेशंस डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर बॉडी के इनसाइड कह सकते हैं, कंडक्टर चार्ज बॉडी के इनसाइड कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी अगर वो क्लोज्ड है। ये ध्यान में रखना, वो क्लोज्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लाइटनिंग, जब लाइटनिंग होती है ना, आसमान से, है ना, तब कार में बैठना सेफ है देन इन द बिल्डिंग, देन अंडर ट्री। कहीं और बैठने की बजाय हमें कार में बैठना बहुत ज्यादा सेफ है, क्योंकि वो कार की बॉडी ऑलमोस्ट मेटालिक होती है, इसलिए, ठीक है। सो यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं हम इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा, ठीक है। तो लाइटनिंग भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, वो चार्ज ही तो है आपका स्टैटिक, ठीक है। तो भाई क्लियर हो गया आपको, इन साइड 0, सरफेस और आउटसाइड हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया। सो ये 3 केस में हमने डिवाइड कर लिया, तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट कर ली। तो हमारी प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है आपको सजेस्टेड वीडियो में मिल रहा होगा, इस वीडियो की जो लाइन चार्ज है, ठीक है, शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की, वो जरूर देखिए आप। तो यहाँ पे आपका जो गॉस थ्योरम का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो चैप्टर है आपका एंड हो जाता है, ठीक है। और अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो आप, फिर आपको रिमाइंड करा देता हूं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर द कंप्लीट कोर्स ऑफ योर +2 +1, है ना। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के पढ़िए कि फिजिक्स जो है हमारी क्यों पढ़नी चाहिए। हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना, ठीक है। सो मार्क्स अपने आप आएंगे, मार्क्स विल फॉलो यू, marks will follow you what you have to do, you have to follow me only, है ना, follow the knowledge and follow me only. Thank you, God bless you.